जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं तो रिसेंटली अभी इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, इसलिए अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आज के वीडियो आप लोग पूरा देखें। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कहाँ पर आपको इंटरव्यू देने जाना है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा। मगर वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूँ, ये जो रिक्रूटमेंट है स्टार्टिंग टू एंड, मतलब आपका कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। इसलिए दलालों से और फ्रॉड वेबसाइट से बच के रहें, क्योंकि आजकल इंडिगो एयरलाइंस के नाम पर सोशल मीडिया पर या फिर गूगल पर बहुत सारी फेक वेबसाइट बन चुकी हैं और बहुत सारे फेक नंबर या फिर बहुत सारे फेक लोग आ चुके हैं जो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं, किसी ना किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन फीस, यूनिफॉर्म चार्ज या फिर ट्रेनिंग फीस के नाम पर आपसे पैसा हटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोग बच के रहें। ठीक है, इंडिगो एयरलाइंस आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशन के बिहाफ पर ही करती है। इसके अलावा कोई दूसरा कारक नहीं है कि आपको नौकरी इसमें मिल जाए। और दूसरी चीज़, इसमें आपको किसी भी प्रकार के एविएशन सर्टिफिकेट, CSC सर्टिफिकेट या फिर IATA सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग इस रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने के लिए सोचें। ठीक है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस का हर एक रिक्रूटमेंट बहुत ही फेयर होता है। ठीक है, अब मैं जो आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए निकाली गई है AOCS डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में यह वैकेंसी निकाली गई है। इनका मुख्यतः काम जब होता है जब जहाज़ आ जाता है या फिर डिपार्चर के समय, या फिर जो पैसेंजर जहाज़ में जाने वाले होते हैं उनकी चेक इन से लेके उनको कस्टमर असिस्टेंस प्रोवाइडर्स या फिर रैम पे जितना भी एयरक्राफ्ट संबंधित सारा काम होता है, सारा इन्हीं स्टाफ के माध्यम से किया जाता है। 3 डिपार्टमेंट है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, ऑफिसर सिक्योरिटी, ऑफिसर रैम और ऑफिसर कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी है इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग अप्लीकेशन कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग फ्रेशर हैं। ठीक है, जो लोग एविएशन सेक्टर में घुसना चाहते हैं या फिर वो एक एंट्री लेवल की जॉब ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा मौका है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो लोग इसके इंटरव्यू में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यह एक वॉक इन इंटरव्यू है। इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई फॉर्म भरना है, ना ही आपको किसी लिंक में कोई अपनी डिटेल वगैरह देने की रिक्वायरमेंट है। आपको इंटरव्यू वाले दिन वेन्यू पर पहुंच जाना है, जहां पर इंटरव्यू होना है वहां पर आप पहुंच जाइए सभी डॉक्यूमेंट के साथ। सेम डे वहीं पर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाइए, टोकन लीजिए, उसके बाद अपना इंटरव्यू दीजिए। ठीक है, इसका जो इंटरव्यू है बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है इसका। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही होता है, इसमें ना रिटन परीक्षा होगी ना ही आपका कोई फिजिकल टेस्ट होगा। बशर्ते इंटरव्यू में 4 राउंड होते हैं। पहला होता है आपका ग्रुप डिस्कशन, इसमें 8 या 10 लड़कों का एक ग्रुप बना दिया जाता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक में आपको बेसिकली बोलना होता है। यह राउंड आपका स्पीकिंग स्किल्स और कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो लोग GD क्लियर करते हैं उनको सेकंड राउंड में भेज दिया जाता है, जो होता है पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, इस राउंड में आपसे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि आप बिल्कुल नए हैं, आज तक आपने कभी भी किसी भी एयरलाइंस का कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि इसके इंटरव्यू के लिए GD या फिर इंटरव्यू के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने ये PDF तैयार करी है। ठीक है, तो दोस्तों इस PDF में आपको GD के लेटेस्ट टॉपिक जो हमेशा पूछे जाते हैं, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं आपको सेफ्टी देता हूं कि अगर आप लोग इस PDF से या फिर ये सारे जो क्वेश्चन हैं इनको आप पढ़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में हेल्प जरूर मिलेगी। दोस्तों मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन सेक्टर में काम करने का, तो ये जो दोस्तों PDF मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही तैयार करी है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको 99 रुपीज़ पे करने हैं और ये आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे के माध्यम से कर सकते हैं, और इसी नंबर में आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको ये PDF वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप 2 राउंड क्लियर करेंगे, आपका तीसरा राउंड होता है ह्यूमन रिसोर्स, HR मैनेजर इसमें होता है। आपको आपकी जॉब प्रोफाइल, क्या ट्रेनिंग रहेंगी, क्या चैलेंजेस रहेंगे, सारी चीज़ें आपको इस वाले राउंड में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सेम डे भी हो सकता है या फिर 10 दिन बाद हो सकता है, या फिर जब उनको बुलाना होगा, ज्वाइनिंग करवाना होगा, तब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है और भुवनेश्वर एयरपोर्ट के लिए निकाली गई है। तो अगर आप जयपुर या फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट में काम करना चाहते हैं तो इनका दोनों का इंटरव्यू 26 मई को होगा, मगर इंटरव्यू स्थान दोनों का अलग अलग रहेगा। ठीक है, इसका जो इंटरव्यू होगा वो जयपुर में होगा, इसका इंटरव्यू भुवनेश्वर में होगा। आगे मैं आपको दोनों का पता बता दूंगा कि आपको
दोनों एयरपोर्ट के लिए कहाँ पर इंटरव्यू देने जाना है, तो आप लोग अपनी स्वेच्छानुसार इन दोनों एयरपोर्ट का इंटरव्यू दे सकते हैं अगर जाना चाहते हैं तो। मगर उसके पहले आप लोग एज का क्राइटेरिया जान लीजिए। 18 से 27 साल इसमें एज क्राइटेरिया फिक्स है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, मेल फीमेल SC ST OBC जनरल, किसी भी कैटेगरी से हो, सबका इसमें एज का क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स है 18 से 27 साल। इस चीज़ को ध्यान रखें आप। सैलरी की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑफिसर जो रैंक होती है इंडिगो एयरलाइंस में सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होती है। एक आप इसको जस्ट एक ट्रेनी की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि ये ट्रेनी है, इसको कुछ नहीं आता है, ये आएगा कंपनी में ज्वाइन करेगा, काम सीखेगा, उसके बाद इसका प्रमोशन होता है। प्रमोशन इसमें इस प्रकार होता है, ऑफिसर, XG, सीनियर XG, ठीक है, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, एयरपोर्ट मैनेजर, इस तरीके से इसमें प्रमोशन होते हैं। ठीक है, ये आपकी क्वालिटी या फिर क्वालिफिकेशन या फिर आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितने समय में सारी पोजीशन पा पाएंगे। ठीक है, सैलरी मैंने आपको बता दिया 18 से 20 हज़ार आपको सैलरी वही करीब स्टार्टिंग में रहेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। जो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वही लोग इसमें जाएंगे। अपेयरिंग कैंडिडेट या फिर लास्ट सेमेस्टर कैंडिडेट इसमें नहीं जा सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम आप लोग थोड़ा अपना अच्छा रखिए। रिज्यूम में अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन दे जो आपसे रिलेट करती है, स्पेशली जो आपकी स्किल्स हैं उनके बारे में ज़रूर उसमें डिटेल्स दें, क्योंकि स्किल्स पे ही आपका सारा इंटरव्यू होने वाला है। ठीक है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मतलब 10th 12th और ग्रेजुएशन के मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना मैंडेटरी है। बिना डिग्री के आप लोग मत जाना। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो और आपका पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। लास्ट में आपके पास बैंक डिटेल भी होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब बात आती है वेन्यू। तो सबसे पहले जो लोग जयपुर में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे पता देख सकते हैं। इस पते पर आप लोग 26 मई को सुबह 8 से 10 के बीच में पहुँच के रजिस्ट्रेशन करा के इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद जो भुवनेश्वर में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो इसका भी इंटरव्यू 26 मई को होगा। तो ये भुवनेश्वर शहर का पता है, आप लोग देख लीजिए। इस पते पर आप लोग 26 मई को सुबह 8 से 10 बजे के बीच में पहुंच के रजिस्ट्रेशन करा के इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। तो दोस्तों रिसेंटली अभी मई महीने में इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा कुछ अपडेट किया गया था, तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यही लास्ट डेट है मई महीने में जो बची, जिनका इंटरव्यू बचा है। बाकी तो इंटरव्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग जाना चाहते हैं तो जाइए, बाकी वेट कीजिए। नई वैकेंसी जून में आएगी तो जून में मैं नया वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, जितना लगी हो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।